निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे भाव है, हर लाइन मेरी अपनी है, कहीं से कॉपी नहीं किया गया है। एक लाइन भी मैंने समझ के पढ़ के मैंने अपने आप बनाए। सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ जो आप लोगों ने यहाँ आए, पधारे और हमारे विचार सुने और इसमें सम्मिलित हुए के धन्यवाद। आप सभी लोग आरती करेंगे, आरती के लिए खड़े हो जाओ। सबके पास मेरठ में अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर ही अवेलेबल है, 250 रुपये में आ जाएगी। और जो पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं वो मुझसे ले लें, लेकिन पढ़े नहीं। धन्यवाद। कैसे होते हैं, बहन के, भाई के, पति के, पत्नी के, इन सब के बारे में जो रामायण में लिखा गया है वो एक शाश्वत सत्य है। उस पर अमल करेंगे तो ये जो विरक्तियाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उन सब से हमको छुटकारा मिलेगा। नवान पीढ़ी से हमारा अनुरोध है कि इस पुस्तक का जरूर पढ़ें और अपने विचार सही करें। धन्यवाद। I just would like to thank Tauji for writing such wonderful book, because I think these days we are really getting, detached and distracted from our culture. First reason being the length of the books only, because we get scared that we might not be able to read such a lengthy book, and then again we cannot deny the fact the languages as well, because we are not among those august people who have this courage to read such books. So thank you for writing a short summary about it, and I look forward to reading this. Thank you. अर्थ की भूलों के लिए हम अपने पाठक महानुभावों से क्षमा प्रार्थना करते हैं। भगवान की वस्तु में विनम्र भाव से भगवान की सेवा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर पीरा शर्मा, अध्यक्ष हिंदी विभाग आगरा विश्वविद्यालय आगरा का विशेष आभार प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक को लिखने में मुझे व्याकरण की शुद्धियों का भान कराया। यह पुस्तक मैं अपने पूर्वजों एवं स्वर्गीय माता पिता को समर्पित करता हूँ। यह उन्हीं के आशीर्वाद का फल है। जब मैंने ये लिख ली, मैंने अपने प्रोफेसर से मेरठ में बात की। उन्होंने कहा कुछ आपको अपने विचार भी इसमें लिखने चाहिए, जो प्रस्तावना। उन्होंने कहा लेखक की कलम से लिखिए, तो मैंने लिखा है। मेरे लिए यह गौरव की बात है, मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को प्रभु श्री राम के पावन चरित्र वर्णन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री राम के चरित्र को विभिन्न विद्वानों द्वारा पृथक पृथक भाषाओं में लिखा गया है। निश्चित रूप से वह सभी ग्रंथ पूजनीय हैं। वर्तमान पीढ़ी को श्री राम के द्वारा स्थापित नैतिक मूल्यों, आदर्शों, मर्यादा का स्मरण कराने के लिए मुझे इस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा प्राप्त हुई। वरन श्री राम के चरित्र को गागर में सागर भरने के समान है। साथ ही वर्तमान युवा पीढ़ी और समाज को एक दिशा देने का प्रयास किया है। पुस्तक में प्रभु श्री राम के चरित्र को संक्षिप्त और सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य यही है कि पुस्तक का कम समय में सार गर्भित, रुचिकर एवं सरल भाषा में अध्ययन किया जा सके। पुस्तक में आए प्रसंगों एवं विचारों का चिंतन मनन करने से भगवत प्रेम की प्राप्ति सरलता से की जा सकती है। इस पुस्तक का जितना अधिक पठन, पाठन एवं मनन अनुशीलन होगा, उतना ही जगत का मंगल होगा। वर्तमान समय में नैतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है। वर्तमान पीढ़ी व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों, समाज और देश के प्रति दायित्वों तथा आदर्शवादी जीवन से दूर होती जा रही है। वर्तमान पीढ़ी तथा विदेशों में रहने वाले भारतीय इस पुस्तक से प्रेरणा लेकर श्री राम के द्वारा मानव रूप में किए गए अलौकिक कार्यकलापों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अपने जीवन को उन्नत बना सकेंगे। व्यक्ति किसी भी समाज, राष्ट्र और विश्व मानव समुदाय की प्रथम इकाई है। किसी भी समाज और राष्ट्र का उत्थान, प्रगति एवं समृद्धि सब कुछ व्यक्ति पर निर्भर करता है। जिस चिंतन और चरित्र के व्यक्तियों की बहुलता होगी, उसी प्रकार कोई समाज और राष्ट्र बन सकेगा। अतः किसी राष्ट्र के स्थायी सुख, शांति और समृद्धि के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति निर्माण पर ही ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
इस पुस्तक के माध्यम से व्यक्ति निर्माण में सहायता की जा सकती है। स्कूली शिक्षा के मूल्य पर कई व्यक्तियों को ऊंची नौकरी मिल जाती है। शरीर और मस्तिष्क की अच्छी बनावट होने से सुंदरता, चतुरता एवं कला कौशल में निपुणता मिल जाती है। संयोग एवं परिस्थितियां भी किसी को सम्मानास्पद स्थिति पर ले जाकर बैठा देते हैं। ऊंचे पदों पर काम करने वाले व्यक्ति जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनमें से कितने ही अपने दिन पूरे करते हुए शेष जीवन नीरस ही व्यतीत करते हैं। उनके पद ने उन्हें जो गौरव दिया था वह पद छिनते ही चला गया। व्यक्तिगत सद्गुणों के अभाव में अब वो एक दिशाहीन और लक्ष्यहीन मनुष्य की तरह ही बने रहते हैं। किंतु यदि उनमें वैयक्तिक सद्गुण रहे हैं तो सेवानिवृत्त होकर अपनी स्वतंत्र प्रतिभा के आधार पर जहाँ भी रहते हैं वहीं नई ऊर्जा, नवीन चेतना का संचार करते हैं। आध्यात्म मार्ग पर पहला कदम बढ़ाते हुए मनुष्य को सबसे पहले आत्मचिंतन की आवश्यकता पड़ती है। संत ऋषि बनने से पहले हमें सद्गुणी मनुष्य बनना चाहिए। मनुष्य चाहे आध्यात्म मार्ग का पथिक हो चाहे सांसारिक, दोनों को एक गुण, कर्म और स्वभाव में आवश्यक सुधार किए बिना आध्यात्म एवं आत्मा की प्रगति नहीं हो सकती। मानव जीवन असाधारण रूप से महान है। जीवन जीने की कला सर्वोपरि आवश्यकता है। इस पुस्तक के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सीखी जा सकती है, उसे समझा और सीखा जाना चाहिए। जीवन की नीति निर्धारण करने में आत्मबल और मनोबल की आवश्यकता पड़ती है। स्वाध्याय द्वारा उसी जीवन दर्शन को हमें जानना चाहिए। मनुष्य जीवन का लक्ष्य और उसकी प्राप्ति का मार्ग यदि भली भांति समझ में आ जाए तो श्रेष्ठ दृष्टिकोण के अंकुर उगने लगते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सभी के पास शरीर और मन जैसे मूल्यवान साधन उपलब्ध है। जीवन का लक्ष्य आदर्शवादी, दूरदर्शी विवेक के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। स्वाध्याय और अध्यात्म का एकमात्र प्रयोजन मानव को पुण्य पथ पर अग्रसर करना है। ईश्वर अनुग्रह का संकेत यही है कि भक्ति के साथ जुड़ी रहने वाली सद्भावना एवं स्वाध्याय की प्रवृत्ति बढ़ने लगे। मनुष्य जीवन के दो पक्ष हैं, उत्कृष्ट चिंतन और आदर्श जीवन। जिसके अंतःकरण में इन दोनों की स्थापना हो जाए तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। आत्मबल और मनोबल की परख केवल एक ही कसौटी पर होती है कि आदर्शवादी मान्यता ने हमारे जीवन में कितनी प्रगति की है। धर्म अध्याय के ग्रंथों को वर्तमान समय के अनुसार दिशाबद्ध करते हुए उपलब्ध कराया जा सके तो मनुष्य को सही दिशा देने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। प्रभु श्री राम के जीवन पर गंभीर दृष्टिपात करने से हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं और लालसा को तिलांजलि देकर मर्यादापूर्ण आदर्श जीवन मूल्य स्थापित करने में मनुष्य की बहुत बड़ी सहायता की है। भक्ति, ज्ञान, आध्यात्म जैसे विषयों के अधिकारी विद्वान भी अब इस कसौटी पर कसे जाते हैं। समाज के लिए उनकी क्या उपयोगिता रही है। शिक्षित मनुष्य के पास बुद्धि और धनी के पास धन का महत्व तभी है जब वह संकीर्णता के बंधन तोड़कर उसे परमार्थ प्रयोजन के लिए उपयोग कर सके, जो मनुष्य दिशा में चल देते हैं। वस्तुतः तो वही इस धरती के देवता हैं। लेखक ने प्रस्तुत रचना का आधार मानस, वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण एवं रामानंद सागर द्वारा लिखित धारावाहिक को बनाया है। प्रभु श्री राम के पावन चरित्र का दर्शन वर्तमान परिस्थितियों में समाज के कल्याण के लिए कितना उपयोगी हो सकता है, इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संक्षिप्त रूप में पाठकों के लिए प्रस्तुत किया है। यद्यपि इस पुस्तक की रचना प्रभु श्री राम की कृपा स्वरूप प्रेरणा का ही प्रतिफल है, तथापि महाकवि कालिदास के शब्दों में यही कहना चाहूंगा, कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न वंश और कहाँ अल्प विषयों को ग्रहण करने वाली मेरी मूढ़ बुद्धि। मानो मैं छोटी नौका से दुस्तर सागर को पार करना चाहता हूँ। श्री राम के चरित्र